जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का क्लास होगा दोस्त नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम हम क्रम वाइज एक एक करके एक एक टाइप्स के क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। नंबर सिस्टम का वह पार्ट 7.2 आज एपिसोड लेकर आए हुए हैं जिसमें संख्याओं पे आधारित एक प्रश्न है। आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा नंबर सिस्टम एपिसोड 7.2 संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्त, संख्याओं पे आधारित प्रश्न इससे पहले 7.1 पे में हम बना चुके हैं। 7 एपिसोड में भी नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है जो संख्याओं पे आधारित है। यानी क्रम वाइज एक एक करके हम आप लोगों को एक क्लास की भांति क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक एक आज जो क्वेश्चन होगा ना दोस्त, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन होगा। लगेगा कि हाँ मजा तो आ जाएगा पूरे वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो। साथ एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब भी इस वीडियो को देखें तो आप कॉपी और पेन को पास में रखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते जाएं और उसके सॉल्यूशन को भी समझिए। ठीक है, सॉल्यूशन को समझने का तरीका हम जो बताते हैं, जितना तक हमें अनुभव है वो तरीका आप एक्सेप्ट करें। अगर वो तरीका एक्सेप्ट करते हैं ना दोस्त, तो हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जगह ही काम करेगा, जो आपका मेन जगह होता है एग्जाम हॉल में। सबसे पहली बात जाने टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है ये चीज हम आपको पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं और लगभग कभी कभी बताते भी रहते हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट हमको सबसे पहले मैथ के बारे में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना होता है। प्रैक्टिस एक ऐसा मंत्र है जो सबको क्या कर सकता है, हरा दे सकता है। दोस्त जज्बा अगर दिल में हो ना, जज्बा अगर दिल में हो तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जज्बा अगर दिल में हो तो कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप जज्बे से काम करते गए और कंटिन्यू आगे बढ़ते गए तो एक दिन मुकाम हासिल करके रहेंगे आप। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लगे रहिए, प्रैक्टिस पे लगे रहिए और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। चलिए अब आते हैं क्लास की तरफ। क्लास होगा 7.2 संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन आज जो हम लेकर आए हैं बहुत शानदार लेकर आए हैं। जैसे आप समझिए, पहले बेसिक चीजों को समझिए। यहां पर लिखा हुआ है 45। क्या लिखा हुआ है? 45। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 को इकाई। ठीक है, और 4 को क्या बोलते हैं? दहाई। आप पहले इस बेसिक नॉलेज को समझे। ठीक है, अगर इधर भी कोई संख्या हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा की बात हम करें, हजार की भी बात कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है 1000 तक, लेकिन सैकड़े तक हम आज बताएंगे टोटल। अब इसमें इकाई के स्थान पे 1 और दहाई के स्थान पे 10,
सैकड़े का स्थान पे 100 ये होता है, आपको भी पता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम बताते हैं कैसे होता है। जैसे अभी हमने बोला 45, तो 45 को हम कैसे जोड़ें, अगर जोड़ने की बात आ जाए तो कैसे जोड़ें कि वह 45 आ जाए। यानी 2 अंकों की ये संख्या है, 2 अंकों की ये संख्या है, इन अंकों को हमें जोड़कर क्या करना है, 45 लाना है। क्या करना है, 45 लाना है दोस्त, समझ में आ रहा है। 45 लाएंगे, कैसे लाएंगे अब बताइए। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और हमें चाहिए कितना, 45। इसलिए हम यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा बताए हैं कि होता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, हम इसको बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए 5 यानी इकाई के स्थान पे 1 होता है, यानी 5 गुणे 1, और प्लस दहाई के स्थान पे क्या होता है दोस्त, 10 होता है, यानी 10 होता है, 10 गुणे 4। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे, 10 चौके 40 प्लस 5 एकम 5, कितना हुआ, 45। कोई दिक्कत, चलिए यहां पर देखते हैं 7, 8, 9, इस 3 अंकों की एक संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए तो क्या 789 आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, तो इकाई यहां पे हो जाएगा, दहाई यहां पे हो जाएगा, सैकड़ा यहां पे हो जाएगा, गुणा कर दिया जाए तो 10 100 गुणे 7 यानी 700, 8 गुणे 10 यानी 80, 9 गुणे 1 यानी 9 यानी 789। अब तो समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें हम ज्यादा नहीं लपटेंगे और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अब क्या कहता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में, वो सारा चीज हम बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, यह 45 है, संख्या 45 है। अगर इस संख्या के अंकों का क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए, जैसे 45 लिखा हुआ है, अब इसके अंक जो है इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे अलग कर दे। जैसे 5 इकाई के स्थान पे, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं दहाई के स्थान पे, और दहाई वाला रिप्लेस कर देते हैं इकाई के स्थान पे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, रिप्लेस कर दिए अंक को, यानी स्थान को क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो रिप्लेस करने के बाद क्या हो गया, संख्या हमें चेंजिंग हो गई ना। जैसे 72, इससे क्वेश्चन आता है कि गलती से क्या हुआ, 72 लिखने के जगह पे 27 लिखा गया। देखिएगा कितना अंतर हो गया है। अंक तो वही है, डिजिट वही है, लेकिन केवल हमें हुआ क्या है, तो नंबर यानी जो डिजिट है, अंक है, और चेंज हो गया, परस्पर अपने आप को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। जो लास्ट वाला था वो फर्स्ट में आ गया, जो फर्स्ट वाला था वो लास्ट में आ गया। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर कहें, जैसे मान लीजिए कि रोटी बनाना क्या होता है, जो फर्स्ट रोटी बनाएंगे वो सबसे लास्ट में जाएगा, जो सबसे लास्ट में बनाएंगे वो फर्स्ट में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से हम लोग काउंट करेंगे, है कि नहीं। सेम उसी प्रकार जब अंक जो अपना अपना स्थान बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर तो हमें बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इसमें किस प्रकार से कैसे कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिए एक संख्या 27 हो गया, 27 हो गया एक संख्या, अब इसके अंकों को अगर बदल दिया जाता है तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर अब सीधा पूछ देगा कि अंतर इतना हो जाता है, तो वह संख्या का योग क्या होगा, संख्या का अंतर क्या होगा, ये सारा क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्त आज लेकर आए हैं, समझिए कि एक से एक बढ़कर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के संख्या से को।
2 गुना 3 गुना 5 गुना 8 गुना सैकड़ा सारा चीज हम आज लेकर आए 10 क्वेश्चन में ही। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहे निचोड़ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है। अब भाई हमें 2 अंकों की एक संख्या हमें पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। जब हमें पता नहीं है तो हम तो एक वेरिएबल मानेंगे ही मानेंगे। तो क्या मान ले? इकाई का मान x मान लें और दहाई का मान y मान लें। आ रहा समझ में? तो 2 अंकों की एक संख्या हमारी यहां पे बनाना है। तो 2 अंकों की संख्या कब बनाएंगे? जब y में 10 से गुणा करेंगे और प्लस x तो सिंपल रहेगा, 1 से गुणा करना मतलब बनता ही नहीं है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से, अब यहां पर देखिए संख्या को उलट दिया जाए तो जब उल्टा जाएगा तो y जो है दहाई के अंक पे है, अब कहां पे आ जाएगा? तो इकाई के अंक पे आ जाएगा। और इकाई अंक वाला कहां आ जाएगा? तो दहाई पे आ जाएगा। अंकों को उलटने से बनी संख्या, जो बनी संख्या का योग, जो संख्या बन रही है इनका योग, ठीक है, योग हमेशा 11 का गुणज होता है। हमेशा 11 का, यह जो संख्या होगी z वह 11 का गुणज होगा। यानी समझिए कि एक हमें 2 अंकों की संख्या मिल गई। पहला हमने ले लिया x, दूसरा ले लिए y, लेकिन अगर हम लोग इसको सजाएंगे x और y को लिए हैं तो संख्या लिखेंगे तो 10y प्लस x। अब बोला है, इस पार्ट को यहां पर रखिए। अब बोला है कि अगर इस संख्या को पलट दिया जाए तो x जो है इकाई के स्थान से दहाई के स्थान पे आ जाएगा और दहाई के स्थान पे इकाई के स्थान पे आ जाएगा। y के बारे में अब ध्यान दीजिए कि यहां पे दहाई जो था y कहां पे आ गया? इकाई के स्थान पे आ गया। यहां पे इकाई के स्थान पे और ये दहाई के स्थान पे आ गया। ठीक है, अब बोला है क्या? इन संख्याओं को जोड़ देने पर, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ देने पर क्या प्राप्त हो जाता है? तो 88 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? 88 प्राप्त हो जाता है, 77 प्राप्त हो जाता है, 66 प्राप्त हो जाता है, 99 प्राप्त हो जाता है, 44 प्राप्त होता है, यानी 11 का गुणज प्राप्त हो जाता है, 132 प्राप्त हो जाता है, 154 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के 11 का गुणज जो प्राप्त होता है वह, उसका हमें क्या कर सकते हैं? संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? संख्याओं का योग। तो जब 11 का गुणज होगा, जैसे मान लीजिए कि 18 है, सॉरी 88 है, तो ये कट जाएगा। तो ये जो आंसर निकला, ये क्या निकला? 8 संख्याओं का योग। यानी x और y का योग अगर हम अंकों में जोड़ते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 8। आ रहा समझ में? अंकों का योग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें समझिए पहले। ठीक है, अब यहीं पे कहा जाए कि अंतर के बारे में, कि अंकों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों अंकों का अंतर जब इस प्रकार से देना तो यहां पे क्या हो जाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्या होगा? नहीं निकल पाएगा। यानी जोड़ा जाए, समझिए यहां पे जोड़ने के लिए बोल दिया जाए और यहां पे बोले कि अंकों का अंतर, क्या बोले? अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर अगर निकाला जाए ना तो ये मुश्किल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अरे समझ में? अब देखिए, अब ये कहे कि इन दोनों संख्याओं का 10y प्लस x, ठीक है, 10y प्लस x और माइनस कर दिया जाए, फिर रिप्लेस करके कितना? 10x प्लस y।
तो यह संख्या ना हमेशा 9 से विभाजित हो जाएगी, और जो 9 से विभाजित होगी ना तब यहां पे अंतर आ जाएगा। तो अब दोनों में स्पष्ट आ गया होगा, ये हो गया आपका योग और ये हो गया आपका अंतर। समझ में आ गया होगा कि जब अंतर पूछे, देखिए हमें पहले बेसिक चीज समझ जाएंगे ना तो आगे आने वाली क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं, पेन कॉपी लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जब यहां पे अंतर पूछे तो 9 से हमें भाग देना होगा, और जब यहां पे प्लस दिया है तो हमें 11 से भाग देना होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर जब प्लस दिया है तो 11 से, और जब यहां पे माइनस दिया है तो 9 से। ये ध्यान में रखिएगा, जब प्लस दिया है तो अंतर नहीं पूछ पाएगा, अगर पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते। जब अंतर दिया है तो योग नहीं पूछ सकता, ये भी क्या होगा आपका ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये कंफर्म आपको हो गया होगा, बेसिक चीजें तो ये कंफर्म हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, और क्वेश्चन कैसा किस प्रकार से पूछा जाता है। आज हम एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, इसलिए आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट करना समझिए, नोट कीजिए, और इस सॉल्यूशन को क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, माइंड को सर्च कीजिए, यानी तुरंत आंसर देने के लिए आप बाध्य हो जाइए, एकदम फास्ट बनिए। कछुए के चाल नहीं चलना है, अब बहुत जमाना पुराना हो गया कछुए के चाल वाला। हमें कंटिन्यू चलना है, घोड़े का रेस तो करना है लेकिन कंटिन्यू करना है, ये ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे देखिए। तो दोस्त देखकर आंसर बता दीजिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन बोला हुआ है किसी 2 अंकों की एक संख्या, यदि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, एवं अंक पलटने पर एवं उनके अंक पलट देने पर बनी संख्या का योग 88 है। बनी संख्या का योग 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया है, कंसेप्ट को पहले याद कीजिए। क्या, जब प्लस दिया हो तो प्लस पूछेगा, माइनस दिया हो तो माइनस पूछेगा। अगर इसमें गलत कर दिया क्या कि माइनस दिया हो प्लस पूछे तो क्वेश्चन गलत है, प्लस दिया हो माइनस पूछे तो क्वेश्चन गलत है। अगर माइनस दिया हो माइनस पूछे तो सही है, प्लस दिया हो प्लस पूछे तो सही है, ठीक ना। जब प्लस दिया हो तो डिवाइडेड बाई 11, और जब माइनस दिया हो तो डिवाइडेड बाई 9। आ रहा समझ में। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट का वही कारण था पहले वाला, जो कंसेप्ट हमने बताए थे कि यहां पे हम तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि उन 2 अंकों का योग क्या होगा दोस्त। तो प्लस पूछा है, प्लस दिया है, प्लस पूछा भी है, तो आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये आपका ट्रिक था। लेकिन अब इसको बेसिक से हम बनाएंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और कौन कौन सी संख्या होगी ये भी हम लोग जान जाएंगे आज। वो संख्या कौन कौन सी होगी ये भी हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो पहले क्वेश्चन को हम पूरा निचोड़ तरीके से क्या करते हैं आप लोग को बताते हैं। आप धैर्य रखिए और इसको एक एक करके आप नोट करते जाइए दोस्त। यदि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या x और y, ठीक है, एवं इसके अंक, यानी यहां पे हम 10x पर कर दें और प्लस y, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा y, दहाई का अंक x, एवं इनके अंक को पलटने पर, अंक को पलटने पर y जहां पे है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो y यहां पे दहाई पर आ जाएगा और इकाई पे क्या आ जाएगा x, ठीक है। अब बोला है इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है 88 है, 88 है, ठीक है। तो इन 2 संख्याओं के इन दोनों अंकों की यानी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा
संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। अंक और संख्या तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो जो था वो नंबर सिस्टम से अंक और संख्या का ही था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं इसको देखिए। अब इसमें जोड़ है 10x, x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, ठीक है, प्लस 10y प्लस y 11y इक्वल टू 88। ठीक है, अब इसमें से 11 को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा इतना 11 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 88। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 88/11। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा 8। अब आपको समझ में आया होगा कि ट्रिक से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, क्या पूछा है दोस्त, एक एक करके समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। बोला है किसी 2 अंकों की एक संख्या, किसी 2 अंकों की एक संख्या, चलिए फिर वही आ गई बात 10x प्लस वाई, ठीक है, संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। चलिए अब क्या बोल दिया है अंतर, जब अंतर बोल दिया है ना तो अब इस संख्या को कोष्ठ में कर लीजिए, कोष्ठ में कर लीजिए। अब क्यों कर लीजिएगा, ये भी मेथड है, बता दिया जाएगा। तो 10y प्लस x, इन दोनों का अंतर, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो अंतर कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो उन 2 संख्याओं का क्या बोला है अंतर, यानी दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब यहां पे है 10x प्लस वाई, माइनस में है, कोष्टक को हटाएंगे तो 10y जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, और जो प्लस में है वो भी माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 54। समझ में आ रहा है। चलिए 10x और 10x में से x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। 10y यानी माइनस 10y में से y को घटाएंगे तो माइनस 9y इक्वल टू 54। 9 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 54 हो जाएगा यहाँ पे। तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 54 बटा कितना 9, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना 6, यानी वह 2 अंक जो है उनका अंतर कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है बताइए। अभी हमने बताया प्लस दिया हो तो 11 से डिवाइड करेंगे, माइनस दिया हो तो 9 से डिवाइड करेंगे, यानी संख्याओं का योग यहां पे लिखेंगे हम क्या, संख्याओं का योग, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, यहां पे लिखेंगे संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, इसको डिवाइड करेंगे किसको 9 से। तो ये 2 जो फॉर्मूला है आप इसको नोट कर सकते हैं, आने वाली संख्या, आने वाली क्वेश्चन सब इस पे आधारित बनेगी। संख्याओं का योग दिया हो तो 11 से डिवाइड करेंगे, संख्याओं का अंतर दिया हो तो 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बातें समझ में आ रही होगी।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, एक एक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, आप इसको रीड कीजिए, साथ साथ नोट कीजिए, फायदे में रहेंगे आप। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है। चलिए, बोला है किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, यानी दो अंकों की संख्या ले ले भाई x प्लस y। अब बोला है संख्या को परस्पर बदलने पर, यानी संख्या को बदल दिया जाए अब, ठीक है, बदलने से प्राप्त संख्या का योग, अब योग बोला है योग कर दिया जाए, समझ में आ रहा है एकदम, बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं, योग कर दिया जाए तो यह योगफल जो होगा 110 हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि समझिए क्या बोला है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, वह नंबर से निकालने, वह संख्या निकालना है। आ रहा समझ में? चलिए पहले बेसिक से समझ लीजिए, तब हम ट्रिक को बताएंगे कैसे होगा। आपको बिल्कुल आसान मेथड बताया जाएगा। देखिए 10x को जोड़ लिया जाए 11x प्लस 11y इक्वल टू 110, तो 11 इंटू कॉमन कर लिया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 110, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 110 बटे 11, यानी ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी दो समीकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए दो समीकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं, अब हम दोनों समीकरण को एक जगह करें और इसको सॉल्व करें, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम क्या करें, जब यहाँ पे प्लस है तो दोनों तरफ, सॉरी प्लस और माइनस है तो यहाँ पे हम करेंगे दोनों तरफ प्लस करने पर, तो ये कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 14, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 7। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं, रखने पर तो x का मान 7 अगर हम रखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 7, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। ये आपका आंसर होगा y का मान, यह y का अंक हो गया। ठीक है, और दाहिने का अंक क्या हो गया, 7। चलिए हमने माना था यहाँ पे y का मान क्या आया है यहाँ पे 3 और x का मान 7, यानी 3 प्लस 7 इंटू 10, अब 10 7 70 3 73। ये दोस्त आपका आंसर हो गया संख्या। ये आपका रहा बिल्कुल बेसिक, एकदम जीरो लेवल, जिसको नहीं समझ में आता हो, जो बच्चा कमजोर हो, बिल्कुल स्टूडेंट वह कमजोर हो, उसके लिए तो ये है। अब चलते हैं जो पढ़ने में तेज प्रैक्टिस है मैथ में, उनके लिए भी, उनके लिए हमको किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। देखिए
सबसे अच्छा सॉल्व करने का ये क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो है ऑप्शन। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है? 38, 73, 48, 84 ये है। अब हमें ध्यान देना है क्या कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो क्वेश्चन में हमें सबसे मेन पॉइंट है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 जब दिया है तो 3 में से 8 घटेगा ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, 4 में से 8 घटेगा ही नहीं, 4 में से 8 घटेगा ही नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन क्रॉस। बचा 2, 7 में से 3 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4, और 8 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 4। समझ में आ रहा है? एक एक करके बेसिक चीजों को हम बताते हुए आगे चल रहा है। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को हमने निकाल दिया, 2 ऑप्शन बच गए 73 और 84। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो है 4 का, यानी अंकों का अंतर जो है 4 है, जो हमें दिया हुआ है। अब हमें देखना है, जांचना है क्या कि हमें 110 आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब इन संख्याओं के अंकों का बदल दे, यानी परस्पर उसको क्या कर दे, बदल दे, उलट दे, तब उसका योग जो होगा कितना आ जाना चाहिए? 110 आना चाहिए। चलिए दोस्त, अब हम बदलने की प्रक्रिया करते हैं। तो 37 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 8 को हम जोड़ेंगे तो 2 यानी 12 आएगा। तो इस 12 को हमें क्या करना है? नहीं रखना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें चाहिए 0। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर भी आंसर क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, तो आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आंसर आपका आया 73, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 0 और 7 3 10 1 11, 110 आ गया। यानी जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से मेरा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। तो आप परफेक्ट कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73। कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो 4 था जिसमें 3 तो निगेटिव हो गया, तो ये क्यों पॉजिटिव होगा भाई? तो वही आपका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा, ऑप्शन के साथ भी दिखाई दे रहा होगा, आप आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर आया आपको पता होगा? बताइए, कमेंट कीजिए आंसर क्या है। क्वेश्चन लास्ट वाला पढ़िए, फर्स्ट से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, पहले समझिए क्वेश्चन को बोल क्या रहा है, तब उसका आंसर दीजिए। क्योंकि हम जब सीख रहे होंगे, अगर तेजी करेंगे ना, तो मेरा गलती होने की चांस 99% होगी। एका दुक्का सटीक आंसर यानी निशाना लग सकता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में हैं तो मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता है, 100 पे 100 जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या में अंतर 27 है। अब देखिए अंतर क्या है? 27 है। तो उस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा? ये पूछा है, दोनों अंकों का योग क्या होगा? यही तो है क्वेश्चन। आंसर बताइए क्या होता है?
क्या होगा आंसर, बताइए। देखिए अभी जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा। भाई देखो अभी हमने बताया था प्लस देकर प्लस पूछे तो सही होगा, माइनस देकर माइनस पूछे तो सही होगा। तो यहां पे अंतर देकर योग पूछेगा तो क्या होगा, गलत होगा कि नहीं होगा। तो आंसर लिख सकते हैं क्या, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, या डाटा अपर्याप्त है, आंसर हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, प्लस दिया हो तो प्लस पूछना चाहिए तब सही होगा, माइनस दिया हो तो माइनस पूछना चाहिए तब ये सही होगा। अन्यथा अंतर देकर योग पूछ दे तो गलती, या योग देकर अंतर पूछ दे तो गलती। तो अब तो क्लियर हो गया होगा। तो आंसर इसका चौथे के क्या हो जाएगा दोस्त, डी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा आपके स्क्रीन पे। दो अंकों की किसी संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। लीजिए बहुत अच्छा हो गया, कुछ अलग पूछ दिया गया है। इतना अभी तक हमने 4 क्वेश्चन पढ़े तो सिंपल था, थोड़ा सा अलग इसमें पूछा गया है। क्या है, 2 अंकों की संख्या है, यानी x माइनस वाई अगर करते हैं तो इन दोनों का अंतर जो है, यानी अंकों का अंतर जो है 2 है, अंकों का अंतर 2 है। और संख्या और अंकों के योग गुणनफल 144 है, तो संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा, यानी अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग x प्लस वाई, ठीक है, और वो संख्या 10x प्लस वाई, संख्या अंकों का योग का गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 46, 42, 26 और 24। देखिए ऑप्शन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला हमें बात यह है, तो बोला है कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी यहां पे अगर 2 होगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 होगा। यहां पे 3 होगा तो यहां पे क्या होगा, 5 होगा। यहां पे 6 होगा तो यहां पे क्या होगा, 8 होगा। आ रहा समझ में, यानी इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से कितना अधिक है, तो +2 अधिक है। एक क्वेश्चन बोला हुआ है आपको, और इस संख्या के अंकों का योग और उस संख्या को गुणा करते हैं तो 144 प्राप्त आता है। तो वह संख्या क्या होगी। चलिए सबसे पहले निगेटिव चीज को निकालें, तो इस मेथड से यानी इकाई का अंक 2 अधिक होना चाहिए, तो यहां पे इकाई का अंक 2 क्या है, कम है ना, काट देते हैं। 26 ये भी आपका कट जाएगा, बचा हमें 46 और 24, 46 और 24 हमें बच गया है, यानी जिसमें इकाई का अंक क्या है, 2 अधिक है दहाई के अंक से, और यहां पे भी इकाई का अंक 2 अधिक है, किससे, तो दहाई के अंक से। दोस्त अब बताइएगा, इन दोनों का गुणनफल जब दिया हुआ है 144, तो अब 144 जो है 46 से डिवाइड होगा या 24 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, जिससे डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट।
वही आपका आंसर हो जाएगा। 46 से डिवाइड तो होगा ही नहीं 144, तो हमारा यही तो आंसर होगा कि नहीं होगा? आ रहा समझ में? अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा माथा पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। जितना जिस प्रकार से हम बताते आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए आप। एग्जाम में हमको सॉल्व नहीं पूछेगा, हमें आंसर से मतलब है। तो आंसर जो हमें देने का तरीका है उस तरीकों को ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका आंसर होगा ये जो डी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6ठा नंबर। बोला है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। लीजिए यहां पे अच्छा दिया हुआ है x + y = 10। दो अंकों की संख्या है जिसका योग जो है कितना है, 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए, अब यानी हम संख्या में लिखेंगे 10x + y, इसमें से हम क्या घटा देंगे, 18 घटा दिया जाए तो संख्या पलट जाता है। तब क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा और +x हो जाएगा। जब 10x + y में से 18 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या है? चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या ऑप्शन से बनाना पसंद करेंगे इसको? देखिए ऑप्शन का भी सहारा एक बार देख लेते हैं। 46, 64, 74, 47, ये है 4 ऑप्शन। x + y = 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11। अब यहाँ पे तो हमने पहले ही इसको निगलेक्ट कर दिया कि दोनों होगा ही नहीं। अब ध्यान देना है कि हमें यहां से घटाना है। क्या घटाना है, 18। यही दो संख्या है ना, सेम संख्या, यानी पलट दिया गया है 46 और 64। अब इसमें से हमें क्या करना है, एक संख्या है जिसमें से 18 घटाएंगे ना तो छोटा संख्या आ जाएगा। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन होगी, 64। यानी 64 में से 18 को घटाएंगे तो संख्या पलट जाता है कि नहीं पलट जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4। संख्या पलट गया, आपका आंसर हो गया कितना, 64। अब तो समझ में आ गया होगा, बोले नहीं समझ में आया? ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक ना। कंसेप्ट के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा बनाने का मजा ही कुछ अलग होता है दोस्त। दिमाग उतने फास्ट हम चलाएंगे, देखते आंसर आ जाएगा। लेकिन खैर आपकी बात, बेसिक भी बता देते हैं, बेसिक को भी सॉल्व कर लिया जाए। बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए 10x + y, ये जो संख्या इधर लेकर चले आए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। -x = कितना, 18। 10x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x। और 10y में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9y = 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 को कॉमन कर लेंगे तो x - y = कितना हो जाएगा, 18। यानी x - y = हो जाएगा 18/9, यानी ये हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब तो सॉल्व कर सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 करके। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 10 और x - y = 2, माइनस प्लस कट जाएगा तो यानी 2x = 12। तो x का मान क्या हो गया, 6। तो y का मान क्या हो जाएगा,
10 में से 6 जाएगा तो 4। ठीक है, तो x का मान यहां पे जब हम 6 से रखेंगे, यहां पे x का मान जब 6 से रखेंगे तो 10 गुणे 6 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 4, यानी 60 और प्लस 4 इक्वल टू 64। ये आपका आंसर होगा। तो दोस्त समझ में आया होगा? जरूर कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल मजा आ जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं दोस्त कि आप पेन और कॉपी को जरूर रखें, क्वेश्चन को नोट करें, सॉल्यूशन को नोट करें, माइंड को अपने चलाएं ताकि वो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा और क्या बोला है ध्यान दीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है, यानी अंकों का योगफल x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 16 है, तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यानी 10x प्लस वाई में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो वह संख्या क्या हो गई देख लीजिएगा, संख्या पलट जाएगी भाई, 10y प्लस x हो जाएगी। यहाँ पे 10x था, अब ये 10y हो जाएगा। जब कब? जब 18 जोड़ा जाएगा तब। तो अब फिर हम लेकर आप लोग को चलते हैं कहाँ पे? तो ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू पहला है ऑप्शन 97, दूसरा है ऑप्शन 69, तीसरा ऑप्शन 79 और चौथा ऑप्शन है 89। कोई दिक्कत? चलिए x प्लस वाई यानी 2 अंकों वह संख्या जिसका दोनों अंकों का योग कितना हो 16 हो, तो 16 9 6 15, एक तो पहला नेगेटिव हो गया। 9 7 16 ये सही है, 8 9 17 ये आपका समाप्त हो गया। अब हमें बचा क्या है 97 79, यानी ये दोनों संख्या के जो संख्या है उसके अंक बदले हुए हैं। आ रहा समझ में? बदले हुए कि नहीं है? यहाँ पे 9 है दहाई के अंक स्थान पे, यहाँ पे 9 है इकाई के स्थान पे। दोस्त अब बोला है यहाँ पे जोड़ने वाली, तब जोड़ेंगे किसे में? छोटी संख्या में या बड़ी संख्या में? तो छोटी संख्या में, इसलिए आपका आंसर होगा ये छोटी संख्या 79। समझ में आया? ये आपका आंसर होगा 79। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, बिल्कुल कमेंट करके स्पष्ट रूप से बताइएगा, ठीक ना? उसको हम लोग फिर प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना बेसिक से बताने के बाद भी आप लोगों को डाउट रहता हो। हमें एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं, ट्रिक के साथ, बेसिक कंसेप्ट के साथ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है। बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग की 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है। अब ये 2 अंकों की एक संख्या कौन कौन सी है भाई? यहाँ पे हमें पता ही नहीं है। चलिए 2 अंकों की एक संख्या है 10x प्लस वाई, ठीक है। अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अपने अंकों का योग की 5 गुनी है, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं क्या? x प्लस वाई का 5 गुना। गुणा कर दे, गुना कितना गुना है? 5 गुना है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यानी इन संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अंकों का स्थान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, यानी 10y प्लस x हो जाते हैं, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या के अंकों का योग क्या होगा?
यानी ये जो संख्या है ना x प्लस वाई का मान हमें निकालना है, x प्लस वाई का मान हमें निकालना है। यही तो है क्वेश्चन। क्या आप बोल सकते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 11, 9, 7, 6, आंसर क्या होगा? ऑप्शन से बना सकते हैं दोस्त। देखिए कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ऑप्शन पे सटीक बैठते हैं, लेकिन यहां पे ऑप्शन के द्वारा सटीक नहीं बैठेगा। चलिए देखते हैं। पहली बात हमें जो है x ये 5 गुना है, यानी हम देखेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y। इसको हम लोग ऐसे गुणा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा आंसर? 5 किए, 5 से x में और 5 से y में भी हमने गुणा कर दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया। देखिए 10x यानी 10x प्लस y एक संख्या थी। अब इनका जो योग है इसके 5 गुना है। किसके? इन अंकों के। समझिए यहाँ पे जो ये अंक था ना, यहाँ पे हम ऐसे समझा रहे हैं x प्लस वाई, x प्लस वाई है ना, इसका ये 5 गुना है। यह संख्या, यही जो संख्या है ना, इसके अंकों का 5 गुना है। तो 5 गुना हम इसमें गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी संख्या। होगी कि नहीं? हो जाएगी ना। तो अब चलिए देखते हैं। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y। तो 10x में से 5x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। इक्वल टू 5y में से y चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यानी 5x इक्वल टू 4y। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान दीजिए। तो x का मान कितना आ गया? 4 और y का मान कितना आ गया? 5, क्योंकि एक दूसरे का क्या है? x का मान इधर है और y का मान इस साइड है। ठीक है, तो x का मान 4 हो गया, y का मान 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग। तो अंकों का योग यही होगा ना, कितना? तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यही तो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोला है ना वही हम काम करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या इस प्रकार से है? चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त? बोला है 3 अंकों वाली एक संख्या। 3 अंकों वाली एक संख्या, आप लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड। 3 अंकों वाली एक संख्या, सैकड़े के स्थान वाला अंक। ये जो है सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है, मान लीजिए कि x है तो ये सैकड़ा हो गया स्थान वाला अंक। ठीक है, इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, यानी इसका जो है 2 गुना है, ये 2 गुना है। और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है, यानी x प्लस वाई इक्वल प्लस जेड इक्वल टू 18। ठीक है, 18। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, यानी अब x y z है, अब इसको पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? z y और x हो जाएगा। पलट दिया जाए तो संख्या कितना कम हो जाता है? तो 396 कम हो जाता है। 396 कम हो जाता है। तदनुसार उस संख्या कि सैकड़े वाले अंक, यानी इस सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर क्या होगा? यानी सैकड़ा और दहाई अंक वाले
का अंतर क्या होगा, यानी x और y का अंतर बोला है, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन बोला है हमने नोट कर लिया है। अब चलिए एक्स वाई जेड जो है आपका सैकड़े तक गया है, तो हम सैकड़े ले लेंगे ना। 100x प्लस 10y प्लस जेड। ठीक है, नेक्स्ट अब बोला है इस संख्या को अगर हम पलट देते हैं, यानी अंकों को पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंक को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा 100z, ठीक है, प्लस 10y और प्लस x। ठीक है, जब इतना करेंगे और इसको करने के बाद इसको घटाएंगे तब हमारा 396 आएगा, क्योंकि बोला हुआ है कि अंतर जो कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। 396 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा। अब यहां पे माइनस है तो कोष्टक लगा देंगे, तो यहां पे अब तोड़ेंगे 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 396। तो देखिए यहां पे 10y और 10y माइनस प्लस से कट गया, बचा क्या, 100x में से x को घटेगा, माइनस जेड में से माइनस जेड 100z में से एक जेड घटेगा, घटेगा ना। तो अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 99x माइनस 99z इक्वल टू 396। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें 99 को कॉमन कर लेते हैं, x माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा 396, यानी x माइनस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा 396 बट्टे 99, यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है, x माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा 4। अब चलिए हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर के बारे में पता चल गया, तो हम सीधा ऐसे कह सकते हैं ना कि जब ये अधिक है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यह 4 अधिक होगा, किससे, जेड से 4 अधिक होगा। अब कैसे अधिक होगा, क्योंकि x माइनस जेड का वैल्यू दिया हुआ है 4, यानी x में से जेड घटेगा तो 4 आना चाहिए, तो 4 अधिक होगा तभी तो ये 4 आना चाहिए यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो संख्या ले लेते हैं, कौन कौन सी संख्या, 7 और -3, तो 7 माइनस 3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन दोस्त पहले वाला कंडीशन था ना कि इसका ये जो था x 2 गुना था, तो 2 गुना हमें चाहिए ना। तो अब कौन सी संख्या है जो बचा हुआ 2 गुना होना चाहिए, तो 10 अगर लेते हैं, 5 लेते हैं तो 4 तो आएगा ही नहीं, 6 अगर लेंगे तो अब 4 आ जाएगा, लेकिन ये 2 गुना नहीं होगा। अब संख्या क्या है, 4, अब ये 8, तो ये तो 2 गुना हो रहा है और अंतर भी 4 हो रहा है, तो हो सकता है क्या, x का मान कितना आपका 8, क्योंकि यहां पे दोनों हमारा रूल्स जो है फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो पहले हम बता देते हैं, उसके बाद बेसिक जो नॉलेज है उससे हम बताएंगे। तो ये जो है 4 है, आपका आंसर आ गया है यहां पे 4। अब बोला है कि x के जगह पे 8 रख देते हैं और यहां पे z की जगह पे 4, तो 8 4 12, यानी 8 प्लस 4, 8 4 12, और 12 को घटा देंगे 18 में, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी y का मान क्या हो जाएगा 6
और बोला है x माइनस वाई का मान, तो x यानी 8 में से 6 जाएगा, ये आपका आंसर होगा 2। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से आधा अधूरे से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। समझ में तो नहीं आई होगी, बट चलते हैं मेथड्स पे बनाते हैं। मेथड क्या बोलता है उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जो क्वेश्चन बोला है उस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए देखिए क्या बोला है, x माइनस जेड इक्वल टू कितना 4। यहां पे लिख सकते हैं x माइनस जेड इक्वल टू 4। तो ये बोला ये भी कि z जो है आधा x का, तो 2 हम z यहां पे लिख देंगे, 2z माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो एक z इक्वल टू का मान, z का मान क्या आ गया 4। तो जब z का मान 4 आ गया तो x का मान डबल होना चाहिए ना, तो 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब आ गया समझ में। अब जब 8 आ गया तो आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 18। तो z का मान क्या है, z का मान क्या है, z का मान 4 है, x का मान कितना है 8 है, प्लस y का मान हमें पता नहीं है तो 18। 8 4 12 और प्लस y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 12, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो x का मान है 8 और y का मान है 6, तो आंसर हो जाएगा 2। तो ये होगा आंसर 2। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर करें और बोलें कि हमने इसको देखकर बहुत सारा चीज सीखा, आप भी इसको सीखें। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए क्वेश्चन और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।